ये वीडियो समर्पित है उन सभी युवाओं के लिए जो आज जवान हैं, जिनमें आज जवानी का जोश पूरी तरह से भरा हुआ है। इस वीडियो को समर्पित करना चाहता हूं मैं उन सभी लोगों को जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद भी अपने कर्म के युद्ध के मैदान में डट करके अपना काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। आज आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जितनी ताकत आपके शरीर में आज की डेट में है, क्योंकि आज आप जवान हो, उतनी ताकत आपकी जिंदगी में हमेशा नहीं रहने वाली है। कुछ सालों के बाद में आप देखना शुरू करोगे कि आपके सर पे सफेद बाल आने शुरू हो जाते हैं, या हो सकता है आपके सर पे आज भी कुछ बाल सफेद हो। ये बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं हो। आज तक वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ खोज निकाला है, लेकिन उम्र को कम करने का तरीका कोई नहीं ढूंढ पाया। हमेशा सबका समय कम ही होता रहता है। आज आपको समझना पड़ेगा कि जिस सामर्थ्य से आज आप काम कर सकते हो, वो सामर्थ्य आपको लाइफ में दोबारा लौट करके कभी नहीं मिलने वाला। और एक सत्य यह भी है कि आप चाहे इस लाइफ में कितना ही करो, लास्ट में आपकी एक दिन मौत हो जाएगी। तो आपके पास में यह भी एक कारण है सोचने का कि जब सब कुछ खत्म ही हो जाएगा तो मैं मेहनत करके क्या करूं। इससे अच्छा तो मैं आराम से जिंदगी को एंजॉय करूं, मैं जाऊं, पार्टी करूं, घूमूं फिरूं, पैसे उड़ाऊं, उस तरह से जिंदगी जीऊं जिस तरह से मैं जीना चाहता हूं, अय्याशी करके, मेहनत करके नहीं। आप लोग जवान हो, आप लोग ऐसा कर सकते हो। लेकिन आज आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आप ये वीडियो किस तरह से देख रहे हो, आपके पास में मोबाइल कहां से आया। जो आपके पूर्वज थे, जो लोग ऑलरेडी इस दुनिया से आकर के जा चुके हैं, उन्होंने कुछ मेहनत करी, तब जाकर के आपके पास में मोबाइल है। आप अपने रूम में, आप जहां पर अभी खड़े हो, अपने चारों तरफ नजर उठा के देखो, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सालों पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन आज आपकी जिंदगी में उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या आप आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके नहीं जाना चाहते? क्या आप आने वाले टाइम के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ऐसा नहीं दे करके जाना चाहते जिसके लिए वो हमेशा आपको थैंक यू बोलते रहे? आई नो एंड में जाकर के सब चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन आज आपके पास जो जिंदगी है ना, उसमें आप कैसे सेटिस्फाइड रहो। आपको आज जिंदा दिली से जीने के लिए एटलीस्ट आज की डेट में आपके पास कोई मकसद होना चाहिए, जिस मकसद के लिए आप काम करो, मेहनत करो। आपका सेटिस्फेक्शन भी तो कोई मायने रखता है ना। क्या फर्क रह जाएगा जानवरों में और हम में? ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम पैदा हुए ना इस लाइफ में और ये जो जवानी हमें मिली है, तो हम इसको अच्छे काम में लगाएंगे। हम इसको हर उस एक काम में लगाएंगे जो इंसानियत के लिए फायदेमंद साबित होगी। जब से इस पृथ्वी पर जीवन पैदा हुआ ना, हर जानवर की इच्छा रही है कि वो अपनी प्रजाति को बचा करके रखे। इंसानों की प्रजाति कैसे बचेगी? जब वो इंटेलिजेंट बनकर के मानवता के हित के लिए काम करेंगे, वो अपने सपनों के पीछे काम करेंगे, हर बुराई से उठ करके अपनी लाइफ में उन मकसदों के पीछे काम करेंगे जो रियल में उनके लिए महत्व रखते हैं, जो इस इंसानियत के लिए, इस धरती के लिए, इस पृथ्वी के लिए, ये जो सिस्टम पूरा हमने बना रखा है उसके लिए वैल्यू रखते हैं। आज आप जैसा करोगे ना, आने वाली जनरेशन भी वैसे ही बन जाएगी। आज आप जैसा एग्जाम्पल पेश करना चाहोगे, आने वाली जनरेशन वैसा ही बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा तो इतिहास से चलता आ रहा है कि लोग एक दूसरे को फॉलो करते हुए आते हैं। आज आप जिस जवानी के घमंड में घूम रहे हो ना, थोड़े दिन के बाद में वो ढल जाएगी। आपके पास केवल पछतावा होगा। कुछ चीजें होती है जो इंसान तभी समझता है जब वो बूढ़ा होता है। वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत आपको तभी पता पड़ती है जब आप सब कुछ खो देते हो अपनी लाइफ में, आपके पास समय नहीं बचता है। और सबसे मेन, जब आप अपनी जवानी को खो देते हो, तब आपको पता पड़ता है समय की कीमत का, कि यार उस टाइम पर मेरे पास में बहुत समय था, अगर मैं चाहता तो वो काम कर सकता था जिससे मैं एटलीस्ट जिंदगी में कुछ साल अपने हिसाब से जी पाता। जब आप बड़े होते हो ना, तब आपको अपने रिश्तों का महत्व पता पड़ता है, क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप बूढ़े हो जाओगे, तब आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर जो आपसे बड़े थे या जो आपसे छोटे भी थे, वो तब तक मर चुके होंगे। आपके बहुत सारे दोस्त मर चुके होंगे। कभी देखा है बुजुर्ग लोग बच्चों से अपना मन कैसे भरते हैं? क्यों? क्योंकि उनके साथ कोई नहीं बचता। और बच्चा और बूढ़ा इसीलिए दोनों बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों छोटी छोटी खुशियों में अपनी जिंदगी को ढूंढते हैं। अगर आज आप छोटी छोटी खुशियों में अपनी जिंदगी को ढूंढना नहीं सीख पाएंगे ना, तो आप एक टाइम के बाद में बहुत पछताने वाले हैं। आपको बुढ़ापे में यह एहसास होगा कि आपने जो चॉइस बनाई थी जब आप जवान थे, उस चॉइस की वजह से आपकी जिंदगी किस तरह से अफेक्टेड हुई है। क्योंकि अगर आज आप कुछ अच्छा करोगे तो भागवत गीता में लिखा है कि उसका फल अच्छा ही मिलेगा। अगर आज आप कुछ गलत करोगे तो उसका फल वैसा ही गलत निकलेगा जैसा आपका काम है, जैसा आपका इंटेंशन है। ये चीज आज आपको पता पड़े या ना पड़े, लेकिन जब आप बूढ़े होंगे ना, जब आप मरने के कगार पर होंगे, तब आपको जरूर पता पड़ेगी ये बात। अभी आप जो आगे जिंदगी जीने वाले हो ना, उसमें बहुत सारे बदलाव आने वाले। अगर आपने उन बदलावों के साथ अपने आप को नहीं बदला, अपने इमोशंस को नहीं बदला, अपने काम करने के तरीके को नहीं बदला, तो आपकी जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस पृथ्वी पर इंसानियत, इंसानों के जीने के तरीके, इंसानों के मतलब बहुत तेजी से बदलते जा रहे हैं। 10 साल पहले जो दुनिया चलती थी ना, आज उससे बिल्कुल अलग है। 20 साल पहले उससे भी अलग थी, 30 साल पहले तो बिल्कुल ही अलग थी। आज देखो जिंदगी कैसे चल रही है, आज देखो दुनिया कैसे चल रही है। तो सोचो कि आगे 10 साल बाद में क्या चलेगा। हो सकता है आज आपके पास में जो हो वो कल के लिए कम पड़ जाए। हो सकता है आज आपका जो जिंदगी जीने का तरीका है, जो आपका सोचने का तरीका है, वो आगे जाकर के फीका पड़ जाए। वो आपको वो सब हासिल करके नहीं दे जो आप हासिल करना चाहते हैं। चेंज इज द नीड ऑफ टाइम।
आपको समय के साथ बदलना सीखना होगा। अगर आप जवान हैं तो आपको अपने आप को सेहतमंद रखना पड़ेगा, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन आपके शरीर की एफिशिएंसी कम होती जाती है। अगर आप जवान होकर के आज कुछ करना चाहते हो ना, तो आज आप भलाई का पाठ पढ़ा सकते हो इस दुनिया को, लोगों को कुछ अच्छा करना सिखा सकते हो, कुछ ऐसा बड़ा करके उनके सामने एग्जाम्पल पेश कर सकते हो कि देखो जिंदगी अगर जीना है ना तो इस तरह से जीना चाहिए। आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हो, आप अपनी दोस्ती की ऐसी मिसालें पेश कर सकते हो कि लोग आपका उदाहरण दें। कितने सारे स्कोप है जो आज आप कर सकते हो। हर बुरी आदत से बाहर निकल करके आप वो अच्छा काम कर सकते हो जो आने वाले टाइम में लोगों को आपकी याद दिलाएगा। आई नो जब आप मर जाओगे तो आपके लिए ये भी कोई मैटर नहीं करेगा कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, बट एटलीस्ट आज के सेटिस्फेक्शन के लिए, आज की खुशी के लिए, आज की जिंदगी के लिए आपको वो सब काम करने चाहिए जो आपके लिए आज इंपॉर्टेंट है। आज आप जवान हो, आपके पास में पूरी एफिशिएंसी है, पूरी ताकत है, आप चाहो तो पूरी दुनिया को आप बदल के रख सकते हो। जितने भी बड़े बड़े काम हुए ना इस दुनिया में, मैक्सिमम जवानी के टाइम हुए हैं, ये बात सच है। हालांकि जिंदगी में अगर आप कुछ भी बड़ा करना चाहो ना तो एज का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जवानी में अगर कुछ आप हासिल कर लेते हो, जवानी में आप वो सब काम कर लेते हो जो आप करना चाहते हो, तो उसका मजा कुछ अलग ही होता है, क्योंकि आपके पास में बहुत सारा टाइम होता है अपनी सक्सेस को एंजॉय करने का। आज आपको अपनी बाउंड्रीज तय करनी पड़ेगी कि मुझे कितना सोना है, मुझे कितना बोलना है, और कुछ चीजों से आपको अपनी बाउंड्री हटानी पड़ेगी कि मैं लाइफ में कितना अचीव कर सकता हूँ, मैं कितना आगे जा सकता हूँ, मैं अपने आप को कितना बदल सकता हूँ, मैं कितनी सक्सेस हासिल कर सकता हूँ। इससे आपको आज बाउंड्री हटानी पड़ेगी, आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा आज की डेट में। ये जवानी ऐसा फूल है ना जो एक दिन मुरझा जाएगा। एक बूढ़ी औरत थी, वो झुक करके जमीन पे कुछ ढूंढ रही थी और बच्चे हंस रहे थे कि अरे बुढ़िया तू क्या ढूंढ रही है। बुढ़िया ने बोला कि बेटा तू आज ये नहीं समझेगा, लेकिन जब तू बूढ़ा हो जाएगा तब समझेगा। बुढ़िया का कहने का मतलब था कि वो अपनी जवानी को ढूंढ रही है, जो वो जवानी जो उसको तब बिल्कुल भी नहीं मिलेगी जब वो बूढ़ी हो जाएगी, क्योंकि इस कायनात का नियम है कि जो चीज एक बार चली गई ना वो चली गई, वो दूसरी बार नहीं आने वाली। अगर उससे आप कुछ ले सकते हो ना तो केवल सीख ले सकते हो, सीख करके आगे बढ़ सकते हो, अपने सपनों पे काम कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हो जिनके लिए आप कैपेबल हो, जिनके लिए आप बने हो और जो आपको अचीव करने चाहिए, क्योंकि आखिरकार आपको भी तो एक ही जिंदगी मिली है। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, और मेहनत के दम पर इस जवानी में ही देश में अपने साथ साथ दुनिया में देश का नाम करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।